राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियां चैनल में स्वागत है। एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं क्षण भर में पूरी कर देते हैं। इसलिए मेरी यह जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करता है। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है, महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन वह ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिलो वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलो पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलो पत्थर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा सवाल सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा
भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तने पटिंचर देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मनुष्य काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राधा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाई तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इसके बाद देवलोक के समस्त देवता भी शिव पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग को अपना लिया और मेहनत मजदूरी करके उसने साहूकार का कर्जा भी चुका दिया और खुशी खुशी भोलेनाथ की कृपा से परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि त्योहार का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में महापूजन का भी आयोजन होता है। सभी भक्त इस दिन मंदिर जाकर भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र, फल फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इनकी पूजा करने से धन धान्य, सुख समृद्धि, सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर हर महादेव।